हेलो 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 हेलो, आवाज तो जा रही है यार यहाँ पे तो। ठीक है, तो सबसे पहले बीच में लिखिए आप कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बच्चों आपके दो टाइप का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आपने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर, नंबर वन, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। और ट्रांसफर करते समय आपने एसटीटी पेड किया है। एसटीटी क्या होता है बच्चों? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि आप एनएससी बीएससी के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को, एसटीडी पेड हुआ है आपका, तो अंडर सेक्शन 112 ए अप्लाई हो जाएगा, बोलिए ना। और जो टैक्स रेट रहेगा, टैक्स रेट 10% एक्सेस ऑफ 1 लाख। जब हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे ना, तो एट ग्लांस पूरा दिखेगा आपको किस तरह से कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स हैं। अगर आपने एसटीटी पेड नहीं किया, एसटीटी नॉट पेड, या फिर आपने ट्रांसफर किया है एनी अदर एसेट्स, इन दोनों केस में, इन दोनों केस में अंडर सेक्शन 112 अप्लाई हो जाएगा और जो टैक्स रेट है वो होगा 20%। ठीक है, यहां पर कोई एक्सेस वैक्सेस वाला सीन है ही नहीं। यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहां पर भी दो बातें हैं बच्चों। आपने ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और आपने क्या किया है, एसटीटी पेड है, तो अंडर सेक्शन 111 ए अप्लाई होगा और टैक्स रेट क्या होगा आपका, 15%। अगर आपने एसटीडी पे नहीं किया या कोई अदर एसेट्स है, तो इन दोनों केस में क्या होगा बच्चों, इन दोनों केस में एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022 अप्लाई हो जाएगा।
मतलब स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स, हाँ, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन आया कौन गया, कौन था ये भी गया, ये कौन ऐसे ही चला गया उठ के? अच्छा अच्छा, फाउंडेशन का बच्चा इंटर में बैठ के गलती से सीए छोड़ जाएगा वो। कुछ समझ में आया बच्चों आपको कैसे बना डायग्राम ये? अब यहाँ पर मैंने सारे टैक्स रेट, सारे सेक्शंस जो कैपिटल गेन के थे जो मैंने पढ़ाए आपको, उसको मैंने एक साथ लिख के दिखाया कि ये ऐसे होता है भाई। कर लिया कॉपी? चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका, नंबर आप देख लीजिए क्या है। अंडर सेक्शन 115 बीबी, 115 बीबी ये कहता है बच्चों, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम समझते हो आप? हाँ, लॉटरी की इनकम को कहते हैं कैजुअल इनकम। ऐसी इनकम जिसमें लक शामिल हो, जो लक की वजह से आपको हुआ है, जिसको आप फिक्स नहीं कर सकते, उसे आप कैजुअल इनकम बोलते हैं। कैजुअल इनकम का मतलब क्या हो गया सर? ऐसी कोई इनकम जिसमें आपका लक शामिल है, जिसमें स्किल्स है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका लक है और जो आपको फिक्स नहीं कर सकते आप। आपने 10 लॉटरी टिकट परचेज की है, क्या आप बता सकते हैं 10 में से ही लॉटरी निकलेगी? नहीं सर, निकलने को 10 में निकल सकती है, नहीं भी निकल सकती, इसलिए इस वर्ड कैजुअल बोला गया है। स्पेकुलेशन जो होता है बच्चों, आपको स्पेकुलेशन आपका बिजनेस की इनकम माना जाता है, स्पेकुलेशन कैजुअल इनकम में नहीं आता, ठीक है ना? तो स्पेकुलेशन जो हेजिंग के स्पेकुलेशन होते हैं आपके, तो इन्हें हम स्पेकुलेटिव इनकम बोलते हैं। ये बिजनेस की इनकम होती है, तो इसमें कोई लक वक नहीं होता, इसके अंदर तो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, या तो सही करेंगे या गलत करेंगे। पर लॉटरी लगना, जैसे ड्रीम 11 पे आपने एक टीम बनाई, हालांकि आपने उसमें स्किल्स दिखाया है, आपने महेंद्र सिंह धोनी को सिलेक्ट किया, विराट कोहली को आपने सिलेक्ट किया और उन्होंने अच्छे स्कोर किया, तो क्या जरूरी था वो अच्छे स्कोर करेंगे? नहीं सर, उस दिन उनका दिन था, वो चले। तो इसलिए इसका मतलब क्या, वो कैजुअल इनकम है। और कैजुअल इनकम का जो टैक्स रेट होता है बेटा, वो होता है 30%। और बेहतरीन बात क्या है, जो आपकी बेसिक जमसन लिमिट है, वो यहां से एडजस्ट नहीं हो सकती, बेसिक जमसन की लिमिट एडजस्ट नहीं हो सकती यहां से। बट हाँ, 87A का रिबेट अवेलेबल, वो आपको मिलता रहेगा। फिर से आवाज गई क्या मेरी? ये क्या हो रहा है यार, कभी आ रही है आवाज, कभी जा रही है। बता देना भाई, आवाज जाए तब है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बच्चों इसके बाद।
अंडर सेक्शन 115 BBA। BBA का मतलब है नहीं बेटा, BBA मतलब ब्लैक मनी टैक्सेशन। ब्लैक मनी पे जो टैक्सेशन होता है बच्चों, जो टैक्स रेट है वो है 60%। सरचार्ज लगता है इस पर 25%। ये ऑलवेज एडेड होगा, मतलब आपकी ब्लैक मनी चाहे 1 रुपए की ही क्यों ना हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्लैक मनी मेरी 1 करोड़ से ऊपर की है 50 लाख से, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 रुपए की ब्लैक मनी है तो भी ये सरचार्ज जुड़ेगा। और एक बेहतरीन चीज तो पता ही है आपको, सेस जो हमारे देश के हायर एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास की मेडिकल फैसिलिटी के लिए लगाया गया है, तो वर्ल्ड क्लास की है नहीं वो तो आप समझते हैं बच्चों, पर हाँ ये 25 साल से लग रहा है, 25 साल में वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाए हम। स्कूल्स की हालत तो ये है। चलो, तो इफेक्टिव इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा इसका, 78%। तो ब्लैक मनी पर जो इफेक्टिव रेट है टैक्स का वो कितना है, 78%। अरे इफेक्टिव रेट है ना, इसको टोटल करोगे तो इफेक्टिव रेट भी तो आएगा। 78 आ गया ना। अरे 60% में ऐड करो भाई, 60% में ऐड करो आप, 20%, सॉरी 25%, कितना हो गया। अरे 85 नालायक, सरचार्ज किस में लगता है, टैक्स पे लगता है। तो 60% का 25% कितना हुआ, 15%। तो 60 में क्या जोड़ा, 15% जोड़ा, कितना हो गया 75। अब इसमें 4% और जोड़ो, कितना होगा 78%। ये ऐसे 78 है। अच्छा आपने इसका टोटल कर दिया क्या, ओहो, मतलब 60 में 25 जोड़ा फिर 4 जोड़ा और फिर 89। अरे नहीं भाई, सरचार्ज किस में जुड़ता है, टैक्स की अमाउंट में जुड़ता है। सेस किस में जुड़ता है, टैक्स की अमाउंट में जुड़ता है। और टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। अगर किसी पर्सन के पास ब्लैक मनी है मान लो 10 लाख रुपए की, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 60% टैक्स हो गया। तो 10 लाख का 60% हो गया 6 लाख। फिर इस पर क्या लगेगा, सरचार्ज। सरचार्ज हमेशा सेस से पहले लगता है, कितना हो गया 1.5 लाख। और फिर कितना हो गया ये 7,50,000। फिर इसमें क्या जुड़ेगा, अब खड़ा होके बंद ही कर दे यार, वो परेशान हो रहे हैं बेचारे, छोटे बालक हैं वो भी। जब बच्चा फाउंडेशन में आता है ना, उसको लगता है मैं सीए ही बन गया। थोड़े दिन क्लास लेता है वो, तो लगता है वो पूरी फाउंडेशन में उसको वही फीलिंग रहती है, ए सीए था, कोई भी कर लेता है। ये क्वेश्चन ये 12th में देखे थे हमने, ये आता है सीए में, है ऐसे ऐसे कर दूंगा मम्मी, सीए तो ऐसे कर दूंगा। फिर बच्चा इंटर में आता है, थोड़े दिन तो थोड़े दिन तो ऐसा लगता है कि कर लेंगे कर लेंगे, कोई बात नहीं आसान है। क्योंकि उसके दिमाग में चलता है कि क्या पता मैं फाउंडेशन में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि अभी रिजल्ट अवेटेड है उसका। फिर वो फाउंडेशन से पास होता है तो वो और 7वें आसमान पर, उसको लगता है अब तो हो गया बस, अब तो बस 2-3 करना है। फिर समय निकलता है, चैप्टर नंबर 1 पूरा होता है, 2 पूरा होता है, 3 पूरा होता है, टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो उसको लगता है हाँ, फिर स्टार्ट होते हैं पीजीवीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस, असेसमेंट। वो कहता सर ये कब खत्म होगा ये। देखिए अभी तो देखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया है।
अभी मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे मजा कब आएगा? जब लेवल के टॉपिक आएंगे। ये टॉपिक कोई लेवल का नहीं, टैक्स निकालना कोई मामूली सी बात है बच्चों, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपको बोला कि सर आप मेरी क्लास में बने रहना, मैं बहुत जीरो लेवल पे शुरुआत करता हूं और बहुत धीरे धीरे चलता हूं मैं, और कब आप भागना स्टार्ट करोगे आपको पता तक नहीं चलेगा। इसलिए बहुत जीरो लेवल तक हम इतनी तक बात करेंगे कि सर टैक्स का अमाउंट, एसएससी कौन है, असेसमेंट क्या होता है, एओ किसे कहते हैं, ईयर कैसे काउंट होते हैं, 1 2 3 ऐसे फिंगर्स को यूज करके हम 1 2 3 यूज करेंगे। पर जब एक बार आपका लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा फिर आप आसानी से बड़े क्वेश्चंस कर ले जाओगे आप। इसके लिए रेगुलर क्लास में बने रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये समझ आया ना आपको ये? चलिए अब लिखेंगे अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखिए मैंने शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया कि हम टैक्स पढ़ रहे हैं किसके लिए? इंडिविजुअल का टैक्स रेट बताया मैंने आपको। एचयूएफ का टैक्स रेट यही होता है बच्चों, एओपी और बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मैंने बताया कि सर इनका जो स्लैब रेट है 250 तक टैक्स नहीं लगेगा, 250 के बाद अगले 250 पर 5% है, फिर अगले 5 पर 20% और उसके बाद 30%। फिर मैंने बताया कि सर ये जो इंडिविजुअल है ना, अगर इसकी एज 60 प्लस हो जाए और साथ में रेजिडेंट हो तो ये सीनियर सिटीजन हो जाएगा, उसका स्लैब अब 3 लाख का हो जाएगा। यही इंडिविजुअल अगर इसकी एज 80 से ऊपर हो जाए और रेजिडेंट हो तो ये क्या बनेगा? सुपर सीनियर या वेरी सीनियर, और लिमिट कितना हो जाएगा इसका? 5 लाख का हो जाएगा। यही वो इंडिविजुअल है बच्चों, अगर इसकी इनकम अप टू कितनी हो जाए? 5 लाख तक, और ये रेजिडेंट हो जाए तो इसको क्या मिलेगा? 87A का रिबेट भी मिलेगा। तो 3 चीजें चेंज हो रही है, किसमें हो रही है? इंडिविजुअल चेंज हो रही है। फिर हमने सरचार्ज की बात की, मैंने बताया कि सर 50 लाख तक गवर्नमेंट कोई सरचार्ज नहीं लेगी, नो सरचार्ज। फिर 50 लाख से अगर एक्सीड कर जाए और 1 करोड़ तक आए तो 10%, 1 से लेकर 2 करोड़ के बीच में तो 15%, 2 करोड़ से एक्सीड करो 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो 37%। साथ साथ में आपको एक सेस भी देना पड़ता है जो कितना है? 4%। और बीच में हमने मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट भी पढ़ा है कि कैसे आपका मार्जिन रिलीफ आपको मिलता है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी है, अभी एक क्लास में पहले पूछा था, इन्होंने मुझसे पूछा कि सर मार्जिन रिलीफ कब तक दिया जाएगा? वो तो बेटा डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आप चेक कीजिए, आप ऊपर का जो पैसा आपने गवर्नमेंट को देने का वादा किया है, अगर वो वादा आपका ज्यादा हो जाए टैक्स आपका, तो मार्जिन रिलीफ मत देना। मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट क्या था? यही तो बता रहा था कि आपका टैक्स पेबल कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, तो जहां कम हो रहा है वहां मार्जिन रिलीफ दे दीजिए, नहीं हो रहा तो मत दीजिए, फिर जो टैक्स है वो आपका लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया कि स्पेशल टैक्स रेट 112, 112A, 111A, 115BB और BBA, इनमें कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स है बच्चों। उन स्पेशल टैक्स रेट को नॉर्मल टैक्स रेट के साथ डालकर हमने क्वेश्चन बनाने सीखे। हमने क्वेश्चन बनाए भी, इंस्टीट्यूट के कुछ 2 3 क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल के वो भी हमने कंप्लीट किए। मैंने ये भी बताया कि शेयर मार्केट की जो इनकम है आपकी, शेयर मार्केट जो इनकम है आपकी, इन पर सरचार्ज मैक्सिमम कितना होगा? 15%। इसका कंसेप्ट हमने सीखा कि कैसे ये निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, सारी बातें हम कर चुके हैं। मतलब कुल मिला के इंडिविजुअल का जो टैक्स रेट का जो पोर्शन था वो मैंने पूरा करवा दिया। आप ये मत सोचिए मैंने आपको सेक्शन 112A कंप्लीट करवा दिया। भाई 112A कंप्लीट करवाने के लिए मुझे 1.5 घंटा चाहिए, तब जाके 112A कंप्लीट होगा। मैंने सिर्फ उसका टैक्स रेट बताया कि भाई 112A अगर किसी पे लगता है, कैलकुलेट कर लेना इनकम, कैसे कैलकुलेट होगी उसके लिए तो बहुत समय लगेगा हमें, पर उसका टैक्स कैसे होगा? टैक्स ऐसे निकलेगा। 112 हो गया, 111A हो गया, या फिर आपका 115BB हो गया, या 115BBA। इन पे मैंने सिर्फ आपको टैक्स रेट बताया कि अगर ये इनकम आपकी इनकम में आ जाए तो उसका टैक्स कैसे निकलता है। हालांकि जब हम आगे टॉपिक में चलेंगे, जब मैं मेन सेक्शंस में चलूंगा, इन सेक्शंस में, तो फिर से आपके क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे, वहां पर आपको फिर से पूरा रिवाइज करके हम चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तब तक आप उसे भूल चुके होंगे,
इसको सब कुछ भूल चुके होंगे, आपके दिमाग से सब कुछ साफ हो चुका होगा, ये मुझे पता है बच्चों, एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं वापस आपको रिवाइव करवाऊंगा, फिर आप कहोगे हाँ हाँ सर याद तो आ रहा है। ऐसा होगा बेटा, पर अभी नहीं, 3 महीने बाद होगा ये सब। पर बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अगला लिखिए आप, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 2। पार्टनरशिप फर्म पे क्लास मेरी 2:30 बजे तक क्लास है ना? हाँ, मुझे लगा क्लास अभी स्टार्ट हुई, खत्म कहां से हो गई। पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट क्या रहेगा? टैक्स रेट ऑन पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। तो इसका टैक्स रेट है बच्चों वो 30%। नो स्लैब, यहां पर कोई स्लैब नहीं है बच्चों। मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म ने अगर 1 रुपए का प्रॉफिट भी कमाया है तो उस पर भी 30 पैसा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है बच्चों, तो इस पे भी तो सरचार्ज लगेगा। सर वो सरचार्ज रेट वो इसका नहीं था, वो इंडिविजुअल्स के थे। इसका सरचार्ज अलग आएगा बच्चों, वो 2.5 लाख का स्लैब वो इंडिविजुअल्स एचयूएफ के थे। तो इसका सरचार्ज रेट क्या है? अगर पार्टनरशिप फर्म ने अप टू 1 करोड़ तक इनकम कमाई है तो नो सरचार्ज। साथ साथ में उसको भी लिंक कर लीजिए, वहां कितना था? 50 लाख था, यहां कितना है? 1 करोड़। अगर इनकम इसकी 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए तो 12% सरचार्ज आ जाएगा। बस, वहां तो बहुत सारी स्लैब थी, 50 से 1, 1 से 2, 2 से 5, 5 से ऊपर, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा बना दिया, 1 करोड़ तक तो कुछ नहीं, 1 करोड़ के बाद जो भी होगा 12% सरचार्ज आएगा। सेस यहां पर भी क्या रहेगा? 4%। स्पेशल इनकम के जो टैक्स है वो यहां पर भी अप्लाई रहेंगे। मतलब सर जो स्पेशल इनकम है ना आपकी, स्पेशल टैक्स रेट, जो इंडिविजुअल के स्पेशल टैक्स रेट थे वो भी यहां पर सेम टू सेम अप्लाई रहेंगे। मार्जिन रिलीफ कंसेप्ट यहां पर भी वैसा ही रहेगा बच्चों। मार्जिन रिलीफ कंसेप्ट क्या रहेगा? यहां पर वैसा रहेगा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, मार्जिन रिलीफ कंसेप्ट भी इसमें कवर हो जाएगा। कितने सालों से पढ़ा रहे हो? 11 साल हो गए बेटा, 12वां स्टार्ट हो गया शायद, 11 साल से पढ़ा रहा हूं। और ये हो रहा है बेटा 11 साल से पढ़ा रहा हूं, मतलब ये नहीं है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं सुबह 7 बजे स्टार्ट होता हूं, रात को 7 बजे तक पढ़ाता रहता हूं। 24 इंटू मतलब दिन में 12 घंटे, 10 घंटे टेक्स्ट पढ़ाता हूं मैं। EIS-SM नाम का जो सब्जेक्ट था वैसा मैं वो भी पढ़ाता था पहले, बट अब मैडम पढ़ाने लग गई हैं तो मैंने वो छोड़ दिया। अभी इसी अटेम्प्ट से पहले छोड़ा है मैंने पढ़ाना। तो EIS-SM हो गया आपका एक, और एक टैक्सेशन, ये मेरे सब्जेक्ट थे। EIS-SM तो वैसे सिलेबस हट रहा है अब, पता हो आप लोगों को, नए सिलेबस में हटा रहे हैं इसको, न्यू सिलेबस में हटा रहे हैं। अब है, अभी तो है, देना है बिल्कुल। आपने, आपके नहीं हटा रहे बेटा, आपके लिए तो रहेगा। अगर आपके लिए हटा रहे होगे तो पढ़ाएंगे क्यों फिर हम? बावड़ी बात कर रहा है। देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है, चलो फिर हम तो काफी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं। अरे बेटा क्या होता है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता।
क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है क्या? तो मैं आपके लिए एक्सपर्ट टीचर हूं। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए कचरा टीचर हूं। क्या समय बीतने से कोई टीचर, अरे भाई तुझे समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, चाहे पहली बार पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, बैठ रहा है दिमाग में, तो एक्सपर्ट हूँ तेरे लिए मैं ही। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 25 साल का एक्सपीरियंस है, पर पढ़ तो कुछ पढ़ नहीं रहा, फिर क्या करें उस एक्सपीरियंस का? तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बहुत मस्त समझ में आ रहा है, आएगा बच्चों। एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, और इनकी जो इनकम है बच्चों, इनकम मतलब टोटल इनकम, वो है 1,10,00,000। कैलकुलेट टैक्स पेबल। कंसेप्ट सेम टू सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है, वैसे का वैसा चलेगा बेटा जैसे पहला चल रहा था। मार्जिन रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मार्जिन रिलीफ इसमें भी मिलेगा। तो बताओ क्या करें, क्वेश्चन करो और क्या करो? पहले क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑन 100,100,00, तो टैक्स कितना आएगा बेटा? 30% आएगा ना। 300,300,000 ये बोल रहे हो ना आप? क्या जुड़ेगा इसमें अब? सरचार्ज 12%, इसका 12% होगा। 12% कितना? अरे 12, सरचार्ज कितना? अच्छा ये बोल रहे हो क्या आप? और फिर 336, 330। एक बार देखो मैंने सही लिखा है क्या? बिल्कुल। अब इसमें से क्या लेस करेंगे हम? मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ कितना मिलेगा आपको? तो अब क्या करेंगे आप? टैक्स बनाएंगे आप 1 करोड़ पे, जो होगा 30% के हिसाब से 30 लाख रुपया। अब इसमें जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। कितना वादा किया था? तो 3013 तो अब मुझे 3013 टैक्स देना है। ओके 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 ओके। 3,50,000, 350,360, इसमें क्या जुड़ेगा अब? ये गलत लिखा है क्या मैंने? ये गलत है। कितना? 35। अब बताओ सेस कितना है? 1,20,400। टैक्स पेबल 3130। आए बात समझ में क्या आपको?
कॉपी हो गया सबका? टैक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टैक्स कैसे लगता है बच्चों? इनकी जो टोटल इनकम है, जीरो से लेकर 10,000, तो इनका जो टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा 10%। मतलब इनको एग्जम्पशन कुछ नहीं मिलता। अगर इनकम 10,000 तक की है, स्लैब जरूर है पर स्लैब में एग्जम्पशन नहीं है। जैसे इंडिविजुअल को 2.5 लाख तक का एग्जम्पशन था ना, ऐसे यहां पर कुछ भी नहीं है। अगर आपने 1 रुपए भी कमाया तो 10% टैक्स है। 10,000 तक कमाओगे तो कितना परसेंट है? 10%। फिर 10,000 से ज्यादा कमाते हो आप और 20,000 तक कमाते हो तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 20,000 से ज्यादा कमाओगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इनकम कमा ही नहीं सकती ना बेटा, कमाती ही नहीं है इनकम। ये इनकी कोई इनकम थोड़ी है। कोऑपरेटिव नाम ही देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये प्रॉफिट मेकिंग से के लिए नहीं बनती। फिर भी अगर इनकम इनके आ जाती है तो ये टैक्स रेट लग जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कुछ सोसाइटियां होती है, आपने वो देखा होगा अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुल धाम। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है नहीं, नहीं पता, पर वो जो सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन सकती है। तो नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता क्या है कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो पैसा इकट्ठा करके अपने आप को फैसिलिटी देंगे या कोई प्रोग्राम करवाएंगे। तो उसमें पैसा बचेगा, कैसे बचेगा? तो अगली बार यूज हो जाएगा। तो फिर भी अगर उन्होंने कोई बिजनेस एक्टिविटी कर दी है, कोई कर दी बाई चांस, तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट पर टैक्स इस तरह लगेगा। लिखो आगे। टैक्स ऑन कंपनी। कंपनी पे टैक्स रेट क्या रहेगा? देखिए बच्चों, कंपनी आपकी दो टाइप की होती है। ये क्या चल रहा है पड़ोस में? कंपनी एक होती है आपकी डोमेस्टिक कंपनी। सर डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी की बात कर रहे हो क्या आप? देखिए बच्चों, डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी भी शामिल होती है, पर सारी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं हो सकती। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लॉ में पढ़ोगे डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी के में डिफरेंस क्या है, वो सब वहां पढ़ोगे आप। मेरा काम नहीं है, मेरा इनकम टैक्स बताना काम है। फिर भी काफी डिफरेंस आएगा। मतलब सर ये आपको नहीं आता, मुझे आता है बेटा। मेरे नाम के आगे एक डिग्री लगी है बच्चों, मुझे सब आता है। मुझे अकाउंट्स भी आता है, कोस्टिंग भी मुझे आता है, एफएम भी मुझे आता है, मुझे टैक्स भी आता है, लॉ भी मुझे आता है, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा है, एग्जाम दिया है और इंस्टीट्यूट ने वेरीफाइड किया है मुझे कि इसको आता है, इसलिए इसको पास करो। पर हाँ, मैं पढ़ाता क्या हूं? टैक्सेशन। इसलिए मेरा एक्सपर्ट नॉलेज किस में हो चुका है अब? टैक्सेशन के अंदर। जो टीचर आपको लॉ पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, वो लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो वो आप मेरे से ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो डिलीवर करेंगे। उनको पता है कि एग्जाम में किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उनको पता आरटीपी एमटीपी में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मुझे मेरे सब्जेक्ट का पता है। आपको कोई आरटीपी नहीं खोल के देखनी, ना कोई आपको एनटीपी खोल के देखनी है बच्चों, सब कुछ मैं कवर करूंगा, विद एग्जाम्पल्स कवर करके चलूंगा। बस आप तो क्लास में बैठिए, ध्यान से पढ़िए, जो उतना पढ़ाओ उतना मेरे साथ चलिए, ना आगे भागना ना पीछे चलना, बस साथ चलते रहिए। कोई एमटीपी आरटीपी पुराने जमाने का क्वेश्चन में ये सब कवर करके चलूंगा बच्चों में, क्योंकि मैं इसी के अंदर मैं एक्सपर्ट कर रखा है। तो ये जब आप टॉपिक पढ़ोगे तब आप पढ़ना, ठीक है? क्या बात कर रहे हो यार तुम, बावड़ी बातें करते हो तुम। अकाउंट्स की एंट्री तुम भूल गए? 11th 12th में आपने पढ़ी थी। तो फिर एक आदमी, जब आप बचपन में आप साइकिल चलाते थे तो आप भूल गए अब आप? तो यार थ्योरी क्या है? तो ये रेगुलर चीजें हैं बच्चों।
क्या कंपनीज अकाउंट्स भूल जाएंगे हम? क्या मुझे एंट्री करनी नहीं आती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? अरे भाई ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे हम। भूलने वाली चीज क्या है? भूलने वाली चीज है जो प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, जैसे इकोनॉमिक्स था आपका, उसमें जो बेनिफिट्स हैं, जो ये कर्व बनते हैं, ये भूल गया मैं, ये मुझे नहीं आता। पर ये लो की लैंग्वेज है बच्चों, लो कैसे? इनकम टैक्स भी तो लो ही एक है, ये भी तो लो ही पढ़ा रहा हूं आपको मैं, तो इसको थोड़ी भूल सकते हैं अपन, नहीं भूल सकते। डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी पे टैक्स लगाओ बेटा, दो हिस्से करो इसके। अगर इनके पास रॉयल्टी की इनकम है तो इस पर 50% टैक्स लगेगा, और अगर इनकी इनकम अदर है तो इस पर 40% टैक्स लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी में क्या है बच्चों, इफ कंपनीज टर्नओवर समझते हो आप? सेल अप टू 400 करोड़, अगर कंपनी का सेल आपका 400 करोड़ तक का है इन प्रीवियस ईयर 18-19, देन जो टैक्स रेट है वो हो जाएगा 25%। अदरवाइज टैक्स रेट रहेगा 30%। सर आपने क्या बोला समझ में नहीं आया? देखिए अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी आपकी, उसका टर्नओवर 400 करोड़ तक का है, कौन से प्रीवियस ईयर में? 18-19 में, तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा? 25%। अदरवाइज टैक्स रेट क्या रहेगा? 30%। मतलब सर, मतलब या तो कोई नई कंपनी बनाई आपने इस साल, टैक्स रेट क्या होगा? 30%। या आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 में 400 करोड़ से ज्यादा का था, तो टैक्स रेट क्या रहेगा? मतलब सर, मतलब गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर को फिक्स किया है। ये वो ईयर है बच्चों जिस ईयर में फिर से इलेक्शन हो रहे थे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, ये दूसरी बार इलेक्ट होके आए थे 19 के अंदर। तो प्री बजट में इन्होंने बोला जितनी भी कंपनीज हैं हम उनका टैक्स रेट कम कर रहे हैं, जो आज की डेट पर जिनका टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम का है, उन्हें स्मॉल कंपनीज बोला जाता है। तो उन स्मॉल कंपनीज का टैक्स रेट क्या कर देंगे हम? 25% कर देंगे। पर हाँ, इससे पहले या इससे बाद कुछ भी हैपनिंग होगा, रेट क्या रहेगा? मतलब अगर मैं कहूं कि सर हर कंपनी का टैक्स रेट कितना है? 30% है, पर यदि प्रीवियस ईयर 19 के अंदर टर्नओवर 400 करोड़ तक का है, तो उन सभी कंपनियों का रेट क्या हो जाएगा? सर मान लो प्रीवियस ईयर 18-19 में तो 400 करोड़ से कम था, पर 19-20, 20-21, 21-22, 23 में हमारा टर्नओवर 400, 500, 600, 800 करोड़ हो गया। अब क्या होगा? तो भी 25 ही रहेगा। मैंने आपसे वादा कर दिया कि 25% है, तो ये वादा मैं तोड़ूंगा नहीं, अब चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। ये वादा उस समय किया गया था। अब अगर मान लो मेरी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ का ही है, मैं नई कंपनी हूं, तो 30%। ये तो केवल उस टाइम बीइंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? 25% किया था। आई बात समझ में? लिखो सरचार्ज के रेट। दोनों के एक साथ लिखवा दूं ना?
डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। टोटल इनकम। रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है? अब रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी। अगर कोई काम करते हैं आप, उस काम के बदले में आपको कोई पेमेंट मिलता है और वो कोई वर्क है आपका, उस वर्क को हम रॉयल्टी कह देंगे बेटा। जैसे एंड्रॉयड का नाम सुना है आपने? एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, तो किसी ने तो बनाया होगा इस एंड्रॉयड को। अब इसे बना के उसने किसको दे दिया है? गूगल को दे दिया। एंड्रॉयड का मालिक गूगल है बच्चों। अब जैसे सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, सब क्या करते हैं? गूगल से एंड्रॉयड का वर्जन परचेज करते हैं। अब गूगल कहता है भाई जितने मर्जी फोन में आप एंड्रॉयड डालोगे, हर फोन का मैं आपसे 10 रुपए रॉयल्टी चार्ज करूंगा। तो अब जितना मर्जी आप डालिए, इतनी सारी कंपनियां लाखों फोन बनाती है, इसका मतलब क्या हो गया? करोड़ों क्या मिलता है उनको? रॉयल्टी का इनकम मिलता रहता है। देखो इधर, अगर इनकम अप टू 1 करोड़ है तो नो सरचार्ज। 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए 10 करोड़ के बीच में, अरे भाई तुम्हारा प्रीवियस ईयर 22-23 है मान लिया, पर पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के अंदर ये हुआ था। कौन है ये? मयंक। पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में हुआ था भाई ये। इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट उस टाइमिंग में कम किए थे। अब ऐसे तो है नहीं, कंपनियां पुरानी चल रही हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कंपनी थी, उनका टर्नओवर 400 का था, ऑप्ट कर लिया ऑप्शन, और अब टैक्स रेट क्या है उनका? 25% ही है। तो जब आप पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो मैं क्या कहूंगा? ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम का था उस साल में, उनका टर्न टैक्स रेट क्या हो जाएगा? 25%। आज से 10 साल 20 साल बाद भी तो यही बोलूंगा मैं कि उस साल में, कौन सा? 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़, तो आज टैक्स रेट क्या रहेगा? क्योंकि हमेशा के लिए क्या हो गया? 25%। ठीक है, हो गया। तो डोमेस्टिक कंपनी पे होगा 7%, और ये क्या रहेगा आपका? 2%। अगर टर्नओवर आपका 10 करोड़ से एक्सीड कर जाए, ये 10 करोड़ है भाई, 110 नहीं है ये, 10 करोड़ से एक्सीड कर जाए एंड मोर, तो यहां होगा 12%, यहां होगा 5%। सर फॉरेन कंपनी में सरचार्ज कम क्यों सर? बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने कि सर टैक्स रेट देखिए ना, 50%, 40। अब क्या जान निकालोगे क्या इनकी? क्या गलती कर दी क्या हमारे देश में आके ये बिजनेस कर रहे हैं? इतनी सारी फॉरेन कंपनियां बेटा इंडिया के अंदर आ रही है, काम कर रही हैं, तो इनका टैक्स रेट पहले से हाई है, इसलिए सरचार्ज रेट क्या रहेगा इनका? कम रहेगा। ठीक है बच्चों? ये कहां चला जाता है? मैं खोलता हूं उसको, इसमें है क्या वो? आज मैंने ओपन नहीं किया क्या इसको? देखिए, देखिए एक छोटी सी आपसे एक बात करनी है मुझे। आप इस चैप्टर का, चैप्टर आपको कोई ग्रुप व्रुप बना हुआ है क्या अभी? अभी बना भी लिया आज ही? वाह भाई, बड़ी जल्दी, बड़ी स्पीड है आपकी। सब बच्चों है इस ग्रुप में क्या?
नहीं है तो बढ़िया बात है तो भी अच्छी बात है। वेबसाइट पे जाएंगे आप, अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे आप, और वहां आपको इस चैप्टर का चैप्टर नंबर ये 2 जो आपका है इसका प्रिंट आउट लेना है बेटा। एमसीसी का वेट मत कीजिए, ये कब देंगे कब नहीं देंगे, मॉड्यूल से पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा मॉड्यूल से सारा का सारा, मैं इसके नोट्स भी दूंगा आपको, कंप्लीट पूरे चैप्टर का बेहतरीन नोट्स दूंगा, वो नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो नोट्स का भी प्रिंट आउट आप निकाल के रखना अपने पास। इस पूरे चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर बोल रहा हूं आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, बाकी चैप्टर के नहीं बच्चों। मुझे पता है 44 पेजेज हैं, लगभग आपके 20-25 रुपए खर्च हो जाएंगे इसका प्रिंट आउट निकालने के अंदर, पर जब लास्ट में जब मैं पार्टी दूंगा ना आपको, मैं तो एक एक समोसा एक्स्ट्रा मंगवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब तो कर लोगे आप। तो इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना अपने पास, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखवाऊंगा इस प्रिंट आउट के ऊपर। जब आपका मॉड्यूल आ जाएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब पास हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, फिर मॉड्यूल आपके घर पे आएगा। ये लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। अभी हम क्लास तो रोक नहीं सकते बच्चों, इसलिए इस चैप्टर का आप प्रिंट आउट लेके रखना अपने पास में। आपके पास टाइम है, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के बाद इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। परसों, कल परसों नरसों स्टार्ट करेंगे अपन, हाँ जब भी है, तो आपके पास होना चाहिए ये। मोबाइल के अंदर आप जाओगे, ICAI BOS लिखोगे आप, इंटरमीडिएट वाले सिलेबस में जाओगे आप, वहां पर चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस का आपको क्या करना है, प्रिंट आउट लेके रखना है। कर लोगे इतना? नहीं नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, मैं यहां से रीड कर लूँ, और बाद में जब आपका मॉड्यूल आ जाए तो वहां पर आपको जो नोटिंग करनी है वो कर लेना। क्लास रिवाइज तो आप कर ही लोगे वैसे भी, ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो ये आप अपने पास लेके रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं रोकेंगे हम, और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन और बचा है इस चैप्टर का, 2 दिन में पूरा हो जाएगा ये। तो बाय बच्चों।